तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th का फर्स्ट नंबर है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का प्रसार कीजिए। तो ये आपका एक बहुपद सवाल क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या करना है, इसको अपन को प्रसारित करना है। तो प्रसार करने के लिए इसके टाइप का एक फार्मूला होता है, यानी एक सर्व समीकरण होती है। तो सर्व समीकरण सबसे पहले हमारे लिए सर्व समीकरण इंपॉर्टेंट होती है। तो सर्व समीकरण क्या होती है, हमारी सर्व समीकरण होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी के टाइप का एक सर्व समीकरण होती है। ये जैसे ही आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका प्रसार करना है तो इसके टाइप का एक फार्मूला होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, आपकी ए की जगह पर क्या है, यक्स है, बी की जगह पर 2y, प्लस और माइनस का चिन्ह भी लेके साथ में चलना है, और सी की जगह पर 4z है, और स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर है। तो हमें पता है कि इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये एक सर्व समीकरण होती है, यानी इसके बराबर ये होता है। ठीक है, ये आपकी बुक में मिल जाएगा, ओके, लास्ट पेज पे। और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की जैसे ही हमारा एक सर्व समीकरण, तो आप इसको इतना मिला के देखिए तो सेम सेम मिल रहा है। तो ए की जगह पर क्या है, यक्स, अर्थात मुझे ये पता चल रहा होगा आपको कि यक्स की जगह पर कितना रखना है, सॉरी, ए की जगह पर कितना रखना है, ए की जगह पर यक्स रखना है। फिर बी की जगह पर प्लस 2y, बी की जगह पर क्या रखेंगे आप, प्लस 2y, और सी की जगह पर क्या रख देंगे, सी की जगह पर 4z रखेंगे। ठीक है ना, इतना आपको इस समीकरण में पूरा इस सर्व समीकरण में करेंगे। ठीक, तो चलो इसमें हम पुट करते हैं। तो सर्व यहाँ लिख लेंगे कि सर्व समीकरण को हम लागू कर रहे हैं ना, ये तो सर्व समीकरण से। ठीक, तो देखिए ए की जगह पर क्या रखोगे आप, यक्स, प्लस बी की जगह पर 2y, तो हमने रख दिया बी की जगह पर 2y, ये वाला 2y। ठीक, और सी की जगह पर 4z का ये आपका होल स्क्वायर बराबर, इधर तो हमने रख लिया वैल्यू। अब इधर भी जहां जहां आपको ए दिखेगा वहां आप यक्स रखोगे, जहां बी होगा वहां 2y, और जहां आपका सी होगा वहां पे आपको 4z रखना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्रसार में आपको सर्व समीकरण याद रखना है और सर्व समीकरण में वैल्यू पुट करना, बस इतनी चीज आपको अपने दिमाग में करके चलना है। ठीक है, यदि इससे ज्यादा आप करोगे तो आपका ये गलत भी हो सकता है, मतलब ये कि आप भटक सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए हम ए की वैल्यू क्या रखें, ए की वैल्यू आप रखेंगे यक्स, तो हमने रख दिया यक्स। यहाँ इसका स्क्वायर लगा है तो हमने इसको ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, या कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप जैसे भी लिखना चाहो। ठीक है ना, वैल्यू एक ही आएगी, प्लस ओके। बी की वैल्यू है आपकी 2y, तो हमने लिख लिया इसकी 2y का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा सुरक्षा होना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लस सी की वैल्यू, तो सी की जगह पर आप लिखोगे 4z, और इस सी में 2 की घात लगी है 2, तो आप इसमें भी घात 2 लगा दोगे। फिर है प्लस आपका, तो प्लस लिखोगे। फिर क्या है 2 लिखो, और ए की वैल्यू क्या है, यक्स, तो आप लिख लो यक्स। ओके, कोष्टक का मतलब तो समझ रहे होंगे कि गुणा होता है। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है 2y, तो आप इसको भी लिख दो। फिर आपका क्या लगा है प्लस, तो प्लस लिख दो, और 2 बी की वैल्यू क्या है आपकी 2y, तो आप लिख लो 2y। फिर सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आपकी है 4z, आप इसको भी लिख दो 4z। फिर आपका प्लस, तो आप प्लस लिखो, और ये 2, यानी 2 हो गया। सी की वैल्यू क्या है आपकी 4z, तो सी की वैल्यू आपका 4z। फिर ए है, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी यक्स है, तो आप यक्स को भी लिख दो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अगले पद में, तो बराबर यक्स की घात 2, मतलब यक्स की घात 2 यक्स गुड़े यक्स, यक्स की घात 2 यक्स गुड़े यक्स, हम लिख सकते हैं उसको। इसका मतलब यही होता है कि यक्स की घात 2 जो लगा है उसका मतलब ये है कि आप यक्स को 2 बार लिखो गुणा करके, तो हमने लिख दिया। तो यक्स यक्स का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे है, या मतलब कोष्टक के अंदर 2y का स्क्वायर, इसका मतलब ये कि ये जो स्क्वायर है इस 2 का भी है और इस y का भी है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और y का स्क्वायर करोगे तो 22 स्क्वायर, मतलब आपको लिखना है प्लस 4y स्क्वायर। प्लस यहाँ भी आप देखो, तो जैसे आपने इसको किया 2y का स्क्वायर, तो आपको 4z को भी स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर आप लिखोगे 16, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद प्लस आपका, तो प्लस, अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये सब कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा। तो यहाँ से यहाँ तक एक आपका ये पद है, तो आप देखो कि 2 यक्स या 2, तो 2 दूना आपका गुणा होगा तो क्या बनेगा 4, और ये x है और ये y, तो आपका ये हो जाएगा क्या एक्स बाई। फिर आपका प्लस लगा है तो प्लस लगाओगे। ऐसे यहाँ पे देखो ये पूरा एक पद बन रहा है आपका, तो यहाँ ये 4 गुणे 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, और ये क्या आपका 22z। तो आ गया समझ में,
नहीं आ रहा होगा तो आप ध्यान दीजिए, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पर ये सभी संख्याओं का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो हमने अंकों से गुणा किया, और ये एक्स वाई चर संख्या है तो हम चर से कर दिए। फिर ये आपका प्लस ये वाला, यहाँ आ जाओ तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 1 चौके 4, 4 दूना 8, तो ये आपका हो जाता है 8 ZX। तो इस तरह से आप सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको आप प्रसार में इस तरह से कर सकते हो। आई होप कि आपको ये बढ़िया सा मस्त समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका माइनस में है, तो माइनस वाले को आप देख सकते हो। तो दूसरे नंबर को ना मैं करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फिफ्थ नंबर। ओके, चलिए फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर में है आपका -2x एंड +5y और ये आपका है -3z का होल स्क्वायर। ये आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें आप ये ध्यान रखना है, इसमें क्या रखना है ध्यान कि आप इसको सबसे पहले रखो। तो आप रखोगे तो क्या बनेगा, a + b + c, ये आपका क्या है, सर्व समीकरण का स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पर -2, चिन्ह को साथ में लेके चलना है। a की जगह पर -2, b की जगह पर +5y, देखिएगा स्क्वायर की जगह पर स्क्वायर, ब्रैकेट अपनी जगह पे है, तो इसके अंदर क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है। और c की जगह पर -3z, यानी हमको क्या रखना है इस बार, a की जगह पर -2x, b की जगह पर +5y और c की जगह पर -3z, ये चीज आपको रखना हुआ है, ठीक है ना। तो हम सर्व समीकरण लागू कर लेते हैं। तो सर्व समीकरण लिख लीजिए पूरा आप इसको। सर्व समीकरण क्या होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आपका सर्व समीकरण होता है, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये -2x, थोड़ा आप इधर से लिखिएगा, -2x + 5y और माइनस के ये 3z, हमने इसका वैल्यू पुट करी। a की जगह पर -2x, b की जगह पर +5y और c की जगह पर -3z। आगे चलते हैं इसमें। तो a की जगह पर क्या रखना है अपन को, -2x, तो -2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया। b की जगह पर +5y, तो हमने लिख दिया ये 5y का होल स्क्वायर। ओके, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। c की वैल्यू कितना रखना है, -3z, तो हमने इसमें रख दिया -3z का होल स्क्वायर लगा, तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया। ओके, फिर इसके बाद है आपका प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और क्या है 2, तो 2 रखेंगे। फिर a की वैल्यू, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ रही, -2, तो आपको लिख लेना है -2x, ठीक है। ओके, तो नहीं समझ में आता तो आप मेरे जैसे यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, इस तरह से आप अलग से लिख सकते हो, इससे वैल्यू निकाल के कि a की जगह पर क्या रखना है, b की जगह पर क्या रखना है, c की जगह पर क्या रखना है। तो अपने रफ कार्य में आप इस तरह से बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद आपको वैल्यू को पुट करना, ठीक है। तो हमने a की जगह पर क्या रख दिया, -2x, फिर क्या है आपका b, तो b की जगह पर क्या है +5y, तो आप इसको लिख दो 5y, फिर क्या है प्लस लिख दिए, फिर क्या है 2, तो आप लिखो 2, और b की वैल्यू क्या है आपकी, तो b की वैल्यू है 5y, तो आप इसको लिखो 5y, और c, इसके बाद क्या है, b के बाद c है, तो c का मान क्या है आपका, c का मान है -3z, ठीक है। तो आपको इसको लिख देना है -3z ब्रैकेट। ओके, फिर क्या है आपका अगला पद ये बच रहा है 2ca, तो आप इसको लिखो +2ca, सॉरी 2ca मत लिखिएगा, सॉरी, तो 2 हो गया, और c की वैल्यू है आपकी -3z इंटू, फिर है ए की वैल्यू आपकी -2x, तो -2x। ओके, इसके बाद आपको पूरा क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसको हल कीजिए तो आपका आ जाएगा इक्वल टू -2 का स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर आप 2 बार माइनस माइनस गुणे लिखोगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपका हमने बता ही दिया पिछले क्वेश्चन में, तो 2 दूना 4, ये आपका 4, और x का स्क्वायर तो आपका ये हो जाएगा x²। ओके, प्लस है 5 का स्क्वायर करोगे, मतलब 5 गुणे 5, ठीक है, तो 5 25, ये आपका हो जाएगा 25, और ये आपका 22 का, तो 22², ठीक है, प्लस ऐसे इधर भी -3 है, तो -3 का आप स्क्वायर करोगे, तो माइनस इसका स्क्वायर, मतलब माइनस गुणे माइनस, तो क्या बनेगा प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे 9, और z का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कोष्टक के अंदर जैसी संख्या लिखी है 5 बाई का स्क्वायर, इसका मतलब ये कि 5 का भी स्क्वायर होगा
और बाई का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है ना, ये दोनों हो गए। इसके बाद अब आते हैं प्लस यहाँ पे अपने इन स्टेपों में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका क्या है, माइनस है, और इसका प्लस है। तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, लेकिन ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस का माइनस, और ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह है प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो पूरा तो माइनस ही बन रहा है। ठीक, तो माइनस, और 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी अंकों का गुणा, यानी जो गिनती वाले पार्ट हैं 1 2 3 4 5 ये आपके, तो 5 5 का गुणा 2 से, 2 का जो आएगा उसका वैल्यू 2 से, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, और इसके बाद क्या बच रहा है आपका, x और y। तो आपको x y को लिख लेना है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, यहाँ पर फिर माइनस आ गया, अब माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस, और ये 3 25 15, 15 दूना 30, 30 बाई जेड। ओके, फिर नेक्स्ट करेंगे इसी प्रकार से इसको भी। तो ये आपका आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2 3 6, 6 दूना 12, 12 जेड एक्स। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसका प्रसार कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन भी हो जाता है। इसी प्रकार से आप 6 नंबर भी क्वेश्चन को कर सकते हो लोग, लेकिन मैं चलता हूँ इसको भी करके देख लेता हूँ।